हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम सीखेंगे परागकण किसे कहते हैं। परागकण फूलों का एक नर भाग होता है जिसे हम परागकण कहते हैं। परागकण फूलों में बनने वाला वह सूक्ष्म कण होता है जो स्त्री के वर्ग तक पहुंचने का कार्य करता है। ओके। परागकण के बाह्य आवरण को एक्साइम और अंतः आवरण को हम लोग एंटाइन या अंतः परत कहते हैं। परागकण की जो बाह्य आवरण होता है वह सबसे कठोर परत होती है और बनी किस चीज़ की होती है, तो परागकण का जो बाह्य आवरण होता है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होती है जो इसे बहुत कठोर और टिकाऊ बनाता है। इसके ऊपर एक कांटेदार संरचना भी पाई जाती है। इस एंजाइम पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो परागकण को सुरक्षा और चिपकने में मदद करते हैं। यानी जब हमारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र का ऊपरी भाग चिपचिपा होता है जिस पर इसके ये छोटे छोटे कांटे जो होते हैं वो इसको वर्तिकाग्र पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं और मजबूत और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं। यानी ये इसे पर्यावरण के या प्रकृति के विभिन्न प्रभावों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस अगली बात करेंगे आंतरिक परत की, जिसे हम एंटाइन बोलते हैं। यह परागकण की अंदरूनी परत होती है। आंतरिक परत अत्यंत पतली होती है और यह सेलुलोज तथा पैक्टिन से बनी होती है। यह पराग नली के बनने में सहायता करती है। और जब हमारा जो परागकण होता है, हमारे परागकण पर दो परतें पाई जाती हैं। पहली परत हमारी एक्साइन होती है और दूसरी परत हमारी एंटाइन होती है। यानी परागकण की बाहरी परत को हम लोग बाह्य परत जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है और परागकण की आंतरिक परत जो पैक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है कहते हैं। हमारे परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका वनस्पति कोशिका होती है जो बड़ी कोशिका होती है और जो पराग नली का निर्माण करती है। अंदर हमारी जनन कोशिका होती है। यह छोटी कोशिका होती है जो शुक्राणु या नर युग्मक बनाती है। यही हमारा शुक्राणु, यही जो हमारी छोटी कोशिका है, यही आगे जाके नर युग्मक और यही हमारी अंड कोशिका के साथ निषेचित होती है। जन्मछिद्र हमने पहले ही आपको बताया कि हमारे जो बाह्य सतह होती है यानी हमारी जो एक्साइन परत होती है वह बहुत ही कठोर होती है, लेकिन फिर भी उस पर क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पराग नलिका का निर्माण होता है। और पराग नलिका का कार्य यह होता है कि इसी पराग नलिका के माध्यम से हमारा नर युग्मक हमारी वर्तिकाग्र यानी मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और अंडाशय से निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।